लखनऊ पबजी हत्याकांड में लगातार पड़ताल जारी है। नाबालिग बेटे ने मां को मारने के पीछे ज्यादा रोक टोकों की वजह बताई, मगर लगातार हो रहे खुलासों से साफ जाहिर होता है कि बेटे के मंसूबे पहले से ही साफ थे और उसको लगातार अपने पिता का सपोर्ट मिल रहा था। बता दें कि पिता सेना में नौकरी के चलते पश्चिम बंगाल में पदस्थ है। पबजी हत्याकांड मामले में नया मोड़, जांच में सामने आ रहा पति पत्नी और वो का कनेक्शन। बेटे के मंसूबे जानते थे पिता। मर्डर मिस्ट्री में हुई प्रॉपर्टी डीलर अंकल की एंट्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पबजी की कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नाबालिग बेटा अब घर में तीसरे शख्स की एंट्री के चलते मां की हत्या को जायज ठहरा रहा है। हालांकि अभी तक बच्चा यही बता रहा था कि ज्यादा रोका टोकी की वजह से उसने अपनी मां की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के नाबालिग ने अपनी मां को महज इस बात के लिए गोली मारकर कत्ल कर दिया कि उसको रोका टोकी किया जाता था। समय गुजरता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा तो इसमें नए खुलासे होने लगे और अब इस केस में तीसरे शख्स की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी हत्या की रूपरेखा तैयार हुई थी। आरोपी नाबालिग बेटे ने बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी की पूछताछ में बताया है कि जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी से मिलने प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस बात की शिकायत एक दिन पापा से कर दी, जिसके बाद पापा और मम्मी के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद मम्मी ने मुझे बहुत मारा था, तभी से मेरे मन में गुस्सा भरा था। बच्चा आगे कहता है कि प्रॉपर्टी डीलर अंकल एक दिन घर डिनर पर आए। ये मुझे नागवार गुजरा। मैंने खाना नहीं खाया, जिसकी शिकायत मैंने फिर पापा से की। इसकी वजह से माँ ने मेरा फोन छीन लिया था और जमकर मेरी पिटाई की थी। मैंने पापा से कहा था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो पापा ने कहा कि मैं होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। बेटे ने सुना और कहा मैं क्या करूं? पापा ने कहा कि जो मन में है तुम वो करो। बच्चे ने आगे बताया कि कुछ दिन बाद मम्मी के पैसे लगभग 10,000 रुपए गायब हो गए, जो मैंने नहीं लिए थे। फिर भी माँ ने मुझे जमकर चोरी के इल्जाम में पीटा। मैं खून का घूंट पीकर रह गया। मुझे मम्मी ने खाना भी नहीं दिया। मैं पूरी रात भूखा तड़पता रहा और तभी मैंने सोच लिया कि अब खाना तभी खाऊंगा जब इस बात का बदला ले लूंगा। उसके बाद रात में हम तीनों, माँ, छोटी बेटी और आरोपी खुद सो रहे थे। बच्चा उठा, पिस्टल निकाली और मम्मी को गोली मार दी। बच्चे के पापा को सब जानकारी थी कि घर में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि पापा जब गुस्से में होते थे तो कुछ करते नहीं थे। फिर बच्चे ने ही माँ को गोली मार दी। उसके लिए पापा ने बच्चे से फोन पर कहा कि तूने अपनी माँ को मार दिया, लेकिन अब घर में शांति बहुत है। गौरतलब है कि लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में एक 16 साल के लड़के ने बीते 4 जून को अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके शव को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा था। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तैनात सेना के जवान पिता को घटना की जानकारी दी थी। घटना के दौरान लड़के की 9 साल की बहन भी घर पर थी। लड़के ने उसे धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। वहीं मां के शव से निकलने वाली दुर्गंध को छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया था। इस मामले में अब तक ये बताया गया कि नाबालिग ऑनलाइन गेम पबजी का आदी था। मां उसे गेमिंग के लिए रोकती थी, इसलिए रोका टोकी से परेशान होकर उसने मां को मार डाला। नाबालिग ने अपनी मां को गोली मारने के लिए अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब बच्चे के बयान के साथ ही पुलिस की जांच नई दिशा में जाती नजर आ रही है। बहरहाल इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में ये तीसरा शख्स किस कड़ी के तौर पर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।